मेरा नाम आयुष गौतम है। मैं ओरिजिनली कानपुर से हूँ। मैं क्लास 9 से आकाश का पार्ट हूँ क्लासरूम प्रोग्राम का, और अभी सीओई लखनऊ में नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्लास 12। बचपन में तो मैं पायलट बनना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ी और साइंस और पढ़ना चालू करा तो मेरा बायो में इंटरेस्ट और बढ़ा। और फिर मैंने मेरी दीदी भी हैं जो डॉक्टर हैं, उनको देखा, उनकी बातें सुनी, कॉलेज लाइफ कैसी थी, अभी डॉक्टर हैं तो कैसा मतलब चल रहा है उनका। तो उससे मुझे और ऐसा लगा कि करना चाहिए, डॉक्टर ही अच्छा प्रोफेशन है मेरे लिए। आकाश पहले से सब लोग जानते ही हैं कि आकाश की रैंकिंग कैसी आई है, और आई थिंक मुझे लगता था कि मैं अगर डॉक्टर बनूंगा तो बहुत ही अच्छी रैंक से ही बनना चाहूँगा। और मेरी दीदी भी आकाश से ही पढ़ी हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस भी मुझे रहा है, और आई थिंक आकाश इज़ सर्टेनली वेरी गुड। एंथी के बारे में सुना था उस टाइम पे, तो ऐसा लगा था कि कोई ऐसी सिंपल सा कोई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होगा, इंस्टीट्यूट कराता होगा। लेकिन जब मैंने दिया तो मुझे पता चला कि मेरी अभी पोजीशन क्या है स्टडी में, और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में। स्कॉलरशिप का भी अच्छा था कि हाँ अच्छी बात है स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन मेरे हिसाब से मेनली एंथ देने का पर्पज़ ये हुआ कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं दूसरे बच्चों के बीच में। क्लास 11 से ही मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और जब मैं यहाँ पे सीओई लखनऊ में आया तब मेरे हिसाब से असली प्रिपरेशन स्टार्ट हुई नीट की। मेन मेरे हिसाब से रहा है एनसीईआरटी का रोल, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 साल ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ के रुक जाइए और हो जाएगा आपका नीट में। आपको हमें लगातार मतलब एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि आकाश के टेस्ट सीरीज़, आकाश के जो मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चंस वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं प्रिपरेशन के लिए। और आपको एक टेस्ट मिस ना करें कभी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा सारे टेस्ट दें, सारे टीचर्स की बात ध्यान से सुनें, डिस्कशंस का पार्ट लें, एरर एनालिसिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनसीईआरटी प्रिपरेशन में एक बात रहती है कि आप अंडरलाइन कर लीजिए वो पॉइंट जो ऐसा लगे कि बहुत ही मतलब इससे क्वेश्चन बन सकता है। मैं एक चीज़ करता हूँ कि जैसे एक टाइप होता है क्वेश्चन मार्किंग का असर्शन रीजन, तो मैं जैसे कोई स्टेटमेंट है जिसमें लग रहा है कि असर्शन रीजन बन सकता है तो मैं उसके बगल में लिख लेता हूँ कि असर्शन रीजन। मॉड्यूल से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ऐसा लगता है कि हाँ आ सकते हैं नीट में, तो मैं उन्हें साइड में लिख लेता हूँ, साइड में स्पेस जो रहती है एनसीईआरटी के। कुछ क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस पेपर्स में गलत हुए हैं उनको आप लिख लीजिए क्वेश्चन चैप्टर के एंड में, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर नीट को जो एक्चुअल प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो करिए। जो री नीट के एग्जाम्स हुए हैं अभी 2024 में 3 एग्जाम हुए नीट के, उनको सॉल्व करना, उनसे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में। और एनसीईआरटी को 3-4 बार रीड करना और एक्चुअली रिवाइज करना। एक्चुअली रिविजन में मतलब ये नहीं कि आपने ऊपर से एनसीईआरटी देखी, एक लाइन वापस से पढ़ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरा एनसीईआरटी के अराउंड ही बेस्ड है पूरा नीट का एग्जाम मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी पे ना ही केवल बायोलॉजी की, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 3 महीनों में प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एक्चुअली में आप पूरा साल पढ़ें लेकिन लास्ट के 3 महीने ना पढ़ें तो पूरा साल ही बर्बाद हो जाता है। लास्ट के 3 महीनों में मेनली स्ट्रैटेजी जो रही वो है एनसीईआरटी का बार बार रिवीजन करो, 4 से 5 बार। जो शॉर्ट नोट्स हैं वो पढ़ लो। एफटीएस जो फाइनल टेस्ट सीरीज़ है आकाश की, उसके सारे टेस्ट को कोई मिस ना करो। जो आकाश के एरर एनालिसिस होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। जो डिस्कशन वो लोग रखते हैं उससे भी काफ़ी हेल्प रही मुझे। जो मेरे वीक टॉपिक्स थे वो काफ़ी इंप्रूव हो गए थे, और काफ़ी ज़्यादा स्कोर मुझे ऐसा लगा कि स्कोर बूस्टर आखिरी के लास्ट 3 महीने रहे मेरे। तो एफटीएस के जो फुल सिलेबस टेस्ट थे मेरे हिसाब से वही सबसे इंपॉर्टेंट रहे। कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जैसे पूरा सिलेबस टेस्ट में एक ये चीज़ रहती है कि आपको हर चीज़ नहीं याद रह पाएगी, आप हर चीज़ पेपर के पहले रिवाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रीवियस मेमोरी और प्रीवियस जो चीज़ें याद है उनके बेसिस पे भी आपको टेस्ट देना पड़ता है, और वो आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि नीट में यही है कि फुल सिलेबस टेस्ट देना। आकाश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरे हिसाब से रहा है मेरी स्टडी आवर्स को बढ़ाने में। मेरा बैठने का समय कि एक जगह बैठ के मैं पढ़ लूँ, पहले तो नहीं था बिल्कुल भी। पहले 1 घंटा बैठना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब यहाँ पे आके नीट के इतने सारे पेपर्स दिए, 3-3 घंटे बैठ के पेपर दिए, तो कंसंट्रेशन मेरा ज़्यादा बेटर हुआ है मेरे हिसाब से। और रीडिंग स्किल्स मेरी बेटर रही हैं। टीचर से डिस्कस करना क्वेश्चन, एक अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करना, वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ। नीट एस्पिरेंट से तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अगर सही में डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाइए। सोशल मीडिया से तो बिल्कुल ही दूर हो जाइए, बहुत ज़्यादा ऐसा रैंक किलर की तरह कह सकते हैं उसे। और एक बात ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि आप एनसीईआरटी बार बार पढ़िए, प्रीवियस पेपर्स लगाइए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करिए। यही सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आगे जाके। एंड में जब आप रिविजन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं अभी नीट के पेपर के लिए तैयार हूँ। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट प्रिपरेशन, एंड आई होप you get selected in a good college.